हमको लगा दे उस पार हो, हमको लगा दे उस पार। लगा दे उस पार हो, हमको लगा दे उस पार। आइए सुंदर केवट जी को आप लोग देखें। जय हो गंगा मैया की, जय हो भैया जय हो। बड़ी देर से कोई बुला रहा है, रुक जाओ भैया, हवा टेढ़ी चल रही है, नाव किनारे लाइबे में परेशानी हो रही है, थोड़ी देर ठहर जाओ। अरे ये तो देखने में बड़े अच्छे लग रहे हैं, ऐसा लगता है मानो ये सन्यासी है नहीं बन के आए हैं, क्योंकि सन्यासी धनुष बाण लेकर के कहां चलते हैं। अरे ये तो एक स्त्री को भी साथ में लिए हैं, कौन हो सकते हैं, कौन हो भैया? जय हो गंगा मैया की। कौन हो तुम, कहां के हो? कौन हो, कहां से आए हो, मुझे क्यों बुला रहे हो? मैं जानना चाहता हूं महाराज। कौन हो तुम, कहां के हो, क्यों मुझे बुलाते हो? कौन हो तुम, कहां के हो? हे केवट भैया, आप हमारे समीप आए, हम आपको अपना परिचय अपने पास से ही देना चाहते हैं, और आप पूछ रहे हैं राम हूँ मैं अयोध्या से, राम हूँ मैं अयोध्या से, हम तुमको बुलाते हैं, राम हूँ मैं। हम तुमको बुलाते हैं, राम हूँ मैं अयोध्या से। ये कौन है? इधर बड़ी समस्या है, क्योंकि जिस समय मेरी दृष्टि आपकी तरफ जाती है तो बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन वही दृष्टि जब इनकी तरफ जाती है, ये जो आपके बगल में खड़े हैं,
जब मेरी दृष्टि आपकी तरफ जाती है तो सुख मिलता है, लेकिन यही दृष्टि जब उनकी तरफ जाती है तो डर लगता है। तो ये कौन है आपके साथ में कि तुमसे प्रेम और इनसे डर लगता है? तुम्हें पाने की दिल लगी है मेरी, लेकिन इनसे मुझे डर लग रहा है कि ये कौन है? ये कौन है जो अनजाने से क्यों मुझको आंख दिखाते हैं? ये कौन है जो अनजाने से जो मुझको आंख दिखाते हैं? आबाजें लगाते हैं, आबाजें लगाते हैं, हम तुमको बुलाते हैं, आबाजें लगाते हैं। ओ ये कौन है जो अनजाना सा क्यों मुझको आंख दिखाता है? डरने से क्या है मेरी खासियत, मुझको 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 नयन दिखाता है। मैं नाव चलाता हूँ, मैं नाव चलाता हूँ, तुम जगत चलाते हो, मैं नाव चलाता हूँ। चलाता हूँ, मैं नाव चलाता हूँ, तुम जगत चलाते हो, राम हो तुम अयोध्या के, क्यों मुझे बुलाते हो, राम हो तुम अयोध्या के, राम हो तुम, राम हो तुम, जय हो महाराज। पाए लागी पाए लागी। खुश रहो भैया। महाराज दूर रहते हमार प्रणाम स्वीकार करो। खुश रहो। दूर से क्यों? हम अछूत जात के हैं महाराज। अगर आपको छू लिया तो संसार वाले कहेंगे कि देखो केवट के कितने भाव खराब है, राजन के लड़कन का छुअत है। महाराज मांस मच्छी का भोजन करत है, अनपढ़ अज्ञानी गवार है महाराज, नदिया के किनारे रहते, कछु नहीं जानत है। ही केवट भैया जाते हमार दूरते प्रणाम स्वीकार कर। हम ये जात पात नहीं मानते। आप जात पात नहीं मानते? नहीं। लेकिन आपके ससुर साहब तो मानते। ये बात आपको अपने घर में कह देनी चाहिए थी, आपने नहीं कहा। और आप हैं श्री रघुवीर राजपूत जी। श्री रघुवीर राजपूत जी 21 मुद्राएं श्री रघुवीर जी के चरणों में और महाराज केवट जी के चरणों में सादर समर्पित हैं। बहुत बहुत साधुवाद। देखिए पूरी रात चली गई, अब प्रातः काल का समय, और उम्मीद ये है कि जैसा ये गांव है, जैसे कलाकारों की ये नगरी है, तो बड़ा आनंद मिलेगा सरकार, बड़ा आनंद है। और कहते हैं कि ज्यादा भीड़ नहीं चाहिए, 2-4 ही हो पर्याप्त है, लेकिन कम से कम सुने खातिर तो हो। हे केवट भैया राम जी आए। सुन लो के बटो हमरा कहना, सुन लो भैया हमरा कहना, मान लो मेरी बात। न कोई नीची जात है न कोई ऊंची जात, न कोई नीची जात है न कोई नीची जात। सुनो राम जी हो, सुनो राम जी अब जिद छोड़ो, सुनो राम जी, सुनो राम जी अब जिद छोड़ो, मान लो मेरी बात। क्यों? मैंने अभी कहा था, मैंने समझा था
इसीलिए कहा था, राजा जनक जी ने 4 प्रकार की व्यवस्था बनाई है, तो उसमें महाराज नीच भी शामिल है। उत्तम, मध्यम, नीच, लघु। और ये व्यवस्था जब तुम्हारे ससुर साहब बनाए और राजा कोई व्यवस्था बनाए और हम ना चलें तो राजदंड के भागी हुई है महाराज। जाते हम नीच हैं, अपने नीच कुल में खुश हैं, हम अछूत हैं, हमें अपनी जात पे गर्व है, हम सेवक हैं, सेवा करेंगे, जीवन कट जाएगी। देखिए, तुम आ गए। ये एक अच्छे भक्त की पहचान है। अब भक्तराज चतुराई भी दिखा रहे हैं, कह रहे हैं कि आपके ससुर ने 4 प्रकार के आसन बनवाए थे, उसमें नीच उनको भी स्थान दिया था। देखिए अपने को कितना छोटा बना रहे हैं महाराज केवल। यद्यपि वो जो नीच बैठने का आसन था वो राक्षसों के लिए था, दुष्ट प्रवृत्ति लोगों के लिए। आप तो भक्तराज हैं महाराज। अरे महाराज भक्त की क्या बात करें, राक्षस तो विभीषण भी थे। हाँ सही है, राक्षस तो विभीषण भी थे, लेकिन कौन थे? विष्णु भगत, विज्ञान निधाना। जय हो। तो भक्ति अपनी जगह, लेकिन पद अपनी जगह। जो नीच है, जो निम्न है, जो समाज से बहिष्कृत है, लेकिन याद रखना उस बहिष्कृत व्यक्ति की भी समाज को जरूरत होती है। जो समाज का निम्न वर्ग होता है, तुम्हारी ऊंची है जात, तुम्हारी है ऊंची जात, हमारी नीची है जात। सुनो राम जी अब जिद छोड़ो, सुनो राम जी, सुनो राम जी अब जिद छोड़ो, मान लो मेरी बात। तुम्हारी है ऊंची जात, हमारी नीची है जात, तुम्हारी है ऊंची जात, हमारी नीची है जात। सुन लो भैया मेरे भैया, सुन लो भैया हमरा कहना, मान लो मेरी बात। ना कोई नीची जात है, ना कोई ऊंची जात, ना कोई नीची जात है, ना कोई ऊंची जात। देखो महाराज, हमने कहा कि राजा जी ने व्यवस्था बना दी, नियम बना दिया। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, तो ये सब एक दूसरे के अनुपूरक है। और हमारी दशा महाराज बड़े बड़े के चक्कर में छोटे पिस जाते हैं। चना के साथ घुन तो पिसता ही है, तो हमें निकाऊ की बराबरी करने, हम गरीब हैं, हम अपने आप में बड़े खुश हैं। काय बड़न बड़न के बीच में जाए मरेंगे खाते। नौका चला के हम रोटी चला के आएंगे राघो मेरे दिल से बुलाते। नौका चला के महाराज रोजी रोटी चलते है, माई चलन दो। पता चले हमने लड़ाई लई और राजा जी ने हमारी नाव पकड़ लई तो काम खत्म। वही के सहारे हमारे लड़का बच्चा जियत है, तो हमें माफ करो। ओ नौका चला के हम रोटी चलाते आएंगे भगवान दिल से बुलाते। राघो जी अब राघो जी अब माफी दे दो, राघो जी अब माफी दे दो, सुन लो मेरी बात। तुम्हारी है ऊंची जात, हमारी नीची है जात, तुम्हारी है ऊंची जात, हमारी नीची है जात। सुन लो भैया मेरे भैया, सुन लो भैया मेरा कहना, मान लो मेरी बात। ना कोई नीची जात है, ना कोई ऊंची जात, ना कोई नीची जात है, ना कोई ऊंची जात।
भैया